Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. For last couple of days we have been discussing concepts of national income. And today of these concepts we have to discuss personal income. Actually we have three types of incomes. तीन तरह की इनकम हमारे पास होती है. We have the private income, then personal income, and finally personal disposable income. जैसे आप कल जान गए कि प्राइवेट इनकम वो इनकम होती है जो प्राइवेट सेक्टर को मिलती है. ठीक है ना. इट्स द इनकम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर obtained from any source, productive or otherwise. प्रोडक्टिव आप जानते हैं. अदरवाइज क्या होता है? अदरवाइज में करंट ट्रांसफर अर्निंग्स फ्रॉम गवर्नमेंट होती है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट होता है, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होती है. ठीक है ना. तो और इसमें कुछ डिडक्शंस भी करनी पड़ती हैं. प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज एंड सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. तो ये बातें हमने कल डिस्कस की. तो प्राइवेट इनकम अब आप जानते हैं. नाउ लेट्स मूव टू पर्सनल इनकम. पर्सनल इनकम क्या है? इट इज सिंपली द इनकम, टोटल इनकम, a total of all current income received by households from all sources. It's the total of all current income received by households from all sources. Total of all current income received by households from all sources. It is in fact the sum total of all types of factor incomes actually received by the households. It is sum total of these factor incomes actually received by households plus current transfers plus current transfers plus current transfer. तो इस तरह से दो चीज़ें हैं इसमें, एक्चुअल इनकम रिसीव्ड एंड current transfers, right? So in simple words we can define personal income as the income actually received by persons from all sources in the form of current transfer payments and factor incomes. ये current transfers क्या है? current transfer payments in the form of old age pension, scholarships वगैरह वगैरह. तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो पर्सनल इनकम है, इट इंक्लूड्स द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड, राइट. देखिए, सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज रिटेन्ड बाय द फर्म्स एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, आल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट सेविंग्स. देखिए, जो फर्म्स होती हैं दे अर्न प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट इज लेटर शेयर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स. लेकिन इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा फर्म्स बचा के रखती है, जिसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं. क्या कहते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. और इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कॉर्पोरेट सेविंग कहा जाता है. ठीक. और आल्सो जो इनकम होती है, इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा टैक्सेस की सूरत में गवर्नमेंट को चला जाता है, जिससे हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं. कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं. ठीक. तो ये चीज़ें डिडक्ट होती हैं. और जो प्रिंसिपल डिफरेंस है प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम के बीच इज देयर फॉर दैट while private income includes corporate savings and corporate tax, personal income does not. तो हमारी पर्सनल प्राइवेट इनकम पर्सनल बन जाती है. प्राइवेट इनकम पर्सनल इनकम बनती है अगर हम इस प्राइवेट इनकम से लेस करें कॉर्पोरेट सेविंग्स और कॉर्पोरेट टैक्स. ये दो चीज़ें माइनस करने से हमारी प्राइवेट इनकम पर्सनल इनकम बनती है.
ठीक। both these components, corporate saving and corporate tax, are not received by the households. ये households को नहीं मिलते हैं, बल्कि these are deducted from private income to find out personal income. ठीक। तो इस तरह से आप जान गए पर्सनल इनकम क्या होती है. इट इज द इनकम or the total income actually received by persons from all sources in the form of current transfers and factor income. Factor income means rent, wage, profit, interest, and current transfers are in the form of transfers. ठीक. तो लेकिन जो इनकम है, प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट या कंपनीज की इनकम होती है, फर्म्स की इनकम होती है, इसमें दो चीज़ें होती हैं. एक कॉर्पोरेट सेविंग्स होती है और गवर्नमेंट कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स टैक्स होता है. इस टैक्स में से कुछ हिस्सा सरकार की तरफ, इनकम में से कुछ हिस्सा सरकार की तरफ जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, और कुछ हिस्सा फर्म्स सेव करती हैं. तो ये चीज़ें दो अगर हम उठाएं प्राइवेट इनकम से, तो ये पर्सनल इनकम बनती है. ठीक. अब भी इस इनकम पे पूरा इख्तियार नहीं है एक इंडिविजुअल को खर्च करने का. फिर it's actually this income, personal disposable income, over which an individual has the right to spend the way he likes. ठीक है ना. And personal disposable income is that part of personal income which the household can spend the way he likes. It reflects the purchasing power of the household. और ये जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, इट इज ईदर स्पेंड और सेव्ड. इसको स्पेंड भी किया जाता है और सेव भी किया जाता है. सम पार्ट ऑफ इट इज स्पेंड एंड सम पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड. इट्स कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस एंड मिसलेनियस फी, फाइन्स एटसेट्रा पेड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर इनकम. ठीक है ना. तो इस तरह से हम लिख सकते हैं जो हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, इट्स इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस माइनस miscellaneous receipts of the government administrative department or miscellaneous fee and fines paid by household. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं जो कंसेप्ट ऑफ पर्सनल इनकम है, इट इज ब्रॉडर देन द कंसेप्ट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम. पर्सनल इनकम इज द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय द households from all sources in the form of current transfer payments and factor incomes. On the other hand, जो personal disposable income है, it is the personal income remaining with the individual after paying direct personal taxes like income tax, house tax and other fee and fines to the government administrative department. ठीक है ना. तो ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है जिस पे एक इंडिविजुअल को, एक हाउस होल्ड को पूरा खर्च करने का इख्तियार होता है. तो तीन इनकम हमारे पास अब आप समझ गए होंगे. एक होती है प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ये ब्रॉडर है, ये ब्रॉड कंसेप्ट है, ये इससे ब्रॉड है, लेकिन ये इन तीनों से थोड़ा सा नैरोवर है. ठीक है ना. दिस इज हाउ वी डिफाइन एंड एक्सप्लेन द वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम. तो अब आप जान गए हमारे पास चार कंसेप्ट्स है इन द फॉर्म ऑफ जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी एंड एनडीपी. और उन चार के 8 बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ, if we look at them in terms of market price and factor cost. And in addition to those, we have these three concepts: private income, personal income and personal disposable income. Inshallah, tomorrow we will move to the next topic. I think we have explained and discussed these concepts in a broader manner. और फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी आती है अंडरस्टैंडिंग में, हाँ, तो मेरे साथ रब्ता कीजिए, फ़ोन कीजिए, SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए. आई एम एट योर डिस्पोजल. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.